मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकंड। मिसलेनियस का मतलब आपको मालूम है 11th क्लास में भी मिसलेनियस वर्ड आया। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसलेनियस? बताओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ा के निकाल दिए। चलिए देखिए हम बताते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है खिचड़ी, मिक्सचर। मिक्सचर आता है ना खट्टा मीठा, तो मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जो चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी, उसके क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएंगे, मिक्स होके आएंगे। तो मिसलेनियस का मीनिंग याद रखिए मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब खिचड़ी समझता ना आपको? हाँ, इंडियन पीपल नो खिचड़ी। तो ये खिचड़ी एक्सरसाइज है या मिक्सचर, खट्टा मीठा सबको मालूम है। खिचड़ी भले ही नहीं खाते होंगे बच्चे, मिक्सचर जरूर खाते हैं। तो जो चैप्टर अपन ने पढ़े उसका मिक्सचर रहेगा इसके अंदर, मतलब जितनी चीज अपन पढ़ के आ रहे हैं वो सब चीज के क्वेश्चन इसके अंदर एक बार, मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक, कोई पूछे मिसलिनस का मीनिंग तो आप बता देना मिक्सचर। हाँ, चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, तो जैसे कॉस इनवर्स और कॉस दिख रहा है तो खट से इसको एडजस्ट करके 13 पाई बाई 6 लिखना नहीं है, पहले देखना है कि ये 13 पाई बाई 6 आपका कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है या नहीं आता है। तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? सेंस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल 0 कॉमा पाई। है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 से बड़ी और उसके इक्वल, पाई से छोटी और उसके इक्वल वाली वैल्यू आपको लेना है। तो 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में। तो 13 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो जाएगा? ये पाई से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम, और 30 में यदि आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 या 39, 390 डिग्री हो गया। 390 हो गया इसका मतलब 13 पाई बाई 390 आपका 360 से भी बड़ा हो गया, मतलब इस इंटरवल के बाहर निकल गया। तो अपने को ये वाली वैल्यू को इस इंटरवल के अंदर लाना पड़ेगा, तब अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चल तो देखिए इसको क्या लिखते हैं हम। इट्स नॉट इक्वल टू 13 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू 13 पाई बाई 6 के इक्वल तो नहीं है ना। डज नॉट इक्वल टू मतलब ऐसा नहीं लिखना है, तो आप इसी को सॉल्व करो। कॉस इनवर्स, ये कॉस, और 13 पाई बाई 6 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अभी बता दिया मैंने आपको 390 डिग्री है, 390 को 360 प्लस 30 लिखेंगे। तो ये लिखा मैंने 360, ये लिखा मैंने 360 प्लस 30, 360 में 30 प्लस करेंगे तो 90 है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 टू जा 12 पाई प्लस पाई, 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते, 390 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 360 प्लस थीटा। 360 आपको मालूम है कहाँ आता है? यहीं पे आता है जहाँ जीरो रहता है, एक राउंड में 360। तो 360 प्लस थीटा, आगे बढ़ जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव देयर, तो प्लस आ जाएगा आपका। और 360 में नो चेंज, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये कॉस का कॉस आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस पाई बाई 6 आ गया। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पाई बाई 6 जो है 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो विच इज इक्वल टू पाई बाई बिलोंग्स टू इंटरवल 0 पाई के अंदर आ रहा है ना। 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए हमने इसको एडजस्ट करके ऐसा लिख दिया। यही आपका आंसर होगा। कौन सा? ये पाई बाई 6, ये आंसर है, ये नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख के दिखाया कि वैल्यू इसके अंदर। और आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल। जब भी आप इसको सॉल्व करते हो तो किसी एंगल की वैल्यू मिलती है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा, ये एक एंगल की वैल्यू देता है, पाई बाई 6 दे दिया इसने 30 डिग्री। और ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये 0 से बड़ा और 180 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब ये tan इनवर्स से tan को अपन एडजस्ट करेंगे, लेकिन देखो कि 7 पाई बाई 6 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं आता है। क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? सेंस tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल -90 टू +90। -90 से बड़ी और +90 से छोटी होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर।
-90 से बड़ी और 90 से छोटी, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त। 7π/6 का मतलब क्या होता है, ये 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, 30 को 6 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 210 डिग्री, इसका मतलब है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री को 180 + 30 बोल सकते हैं। 210 डिग्री आपका -90 और +90 के बीच में नहीं आता, इसलिए वी कैनॉट राइट इज नॉट इक्वल टू 7π/6। इसकी वैल्यू 7π/6 के इक्वल तो नहीं, ये नहीं लिखना आप, ये लिख देंगे आप तो गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 7π/6 को पाई प्लस π/6, 210 डिग्री है वो, 210 डिग्री को 180 + 30 डिग्री लिख सकते हैं आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, ये रेडियन में आ जाएगा। 6 एलसीएम लिए 6π + π 7π/6 कैन बी रिटर्न पाई प्लस π/6 आ जाएगा ऐसा। 210 डिग्री 180 + 30। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 80 + थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव देयर, tan एंड cot, तो ये tan है तो ये प्लस आ जाएगा आपका, और 180 में नो चेंज तो tan π/6 हो जाएगा। यदि अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan π/6 आएगा ना, tan π/6। 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस तो प्लस आ गया, और 180 में नो चेंज तो tan π/6। अब देखो ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो π/6 है वो -90 से बड़ा और +90 से छोटा, ये आ जाएगा आपका π/6, और ये π/6 आपका बिलोंग कर रहा है किससे, ओपन इंटरवल -90 to +9, यही आपका आंसर होगा π/6। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकालें। एक्सरसाइज इन चैप्टर 2, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो इसमें 8 वाला जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज है, तो इसको छोड़ देंगे अपन। 3 से लेके 7 तक क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। 1 से लेके 2 तक 1 2 अपने कल हो गए थे, तो ये मैंने लिया है। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7, इसको हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना है, बिना प्रॉपर्टी के करना है। अगर प्रॉपर्टी का यूज करना रहता तो डायरेक्ट हो जाता हो, तो हम क्या करेंगे, बिना प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करने के लिए जो sin इनवर्स 3/5 दिख रहा है, इस sin इनवर्स 3/5 को मैं थीटा के इक्वल सपोज कर दूंगा ऐसा। अब ये sin इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा = 3/5 आ जाएगा, आएगा। और sin थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। ये वाली साइड को परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये वाली साइड को हाइपो ले लेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ऐसी, ये परपेंडिकुलर 3 और हाइपो 5, तो राइट ट्रायंगल के अंदर ये 3 5 दिख रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ये साइड 4 आ जाएगी। जब ये साइड 4 आ जाएगी, अब अपने पास में ट्रायंगल की तीनों साइड रहेगी, तो अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो अपने को tan की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से अपन tan थीटा निकाल दें, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगी। अब tan थीटा की वैल्यू आने के बाद अब देखो इधर ये sin इनवर्स को तो अपन ने थीटा सपोज कर ली, इसका कोई टेंशन नहीं, थीटा आएगा उसके प्लेस पे अपन ये रख देंगे। अब अपने को ये tan इनवर्स चाहिए इस साइड, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वही वाला थीटा के टर्म, ये क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ऐसा, ठीक है। और ये वाले tan को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा आपका इधर का, इधर आपका 2 थीटा बचेगा, इधर आपका tan इनवर्स इधर चला जाएगा, और ये थीटा के प्लेस पे जो वैल्यू अपन ने सपोज किए थे sin इनवर्स 3/5 रख देंगे, तो ये 2 sin इनवर्स 3/5 इस साइड आ जाएगा, और इधर का अपने आप आ जाएगा। ऐसे इसको प्रूव करें, ठीक है। ये मैंने बोल के बता दिया, मैं लिख के दिखाता हूँ। लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ऐसा मैंने सपोज कर दिया। अब विच एम्प्लाइज, अगर हम ये साइन इनवर्स को इधर करते तो साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के इक्वल होता है। यहाँ पे एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल थीटा है। ये थीटा और 90 जिस साइड के ऊपर रहता है उसको बेस कहते हैं, ये बेस हो गया। ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है, परपेंडिकुलर है 3,
और हाइपो है 5। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, 3 4 5 होता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड होती है 3 4 5, उसमें आपको याद रखना है कि जो हाइपो वाली साइड है वो सबसे बड़ी रहेगी 5। आप पाइथागोरस के थ्योरम से भी निकाल सकती है, दोनों अपने पास में है। हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो बेस स्क्वायर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। या डायरेक्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 4 5 आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखें कि 5 क्या होना चाहिए आपका, हाइपो होना चाहिए। 3 और 4 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हाइपो वाली जो साइड है वो ऑलवेज ग्रेटेस्ट साइड होगी। ठीक है, तो आप अपने पास में तीनों साइड आ गई। साइन थीटा अपने पास में है, साइन इनवर्स अपन सपोज कर लिया, अपने को टेन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से टेन थीटा निकाल। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आपका 4। तो ये tan थीटा की वैल्यू भी आ गई अपने पास में 3/4 आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर tan टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाए और tan को उस साइड शिफ्ट कर दिया जाए, tan इनवर्स बना दिया जाए, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाए। तो मैं वही करता हूँ, सेंस tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan 2a के टर्म में भी याद रख सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब इस tan को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो tan इनवर्स हो जाएगा, विच एम्प्लाइज यहाँ 2 थीटा बच गया आपका इज इक्वल टू tan इनवर्स हो गया इधर आके, और ये 2 और इस tan थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा 3/4 है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 3/2 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आपका 3/2 है, इसको भी ऐसे डिनोमिनेटर में 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। ये 16 आपका डबल फ्रैक्शन में, तो ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो मैं 2 से 16 को यहीं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 16 को 8 टाइम कैंसिल कर दिया, और अब ये 8 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इधर आपका ये 2 थीटा के इक्वल चल रहा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 3 जा 24 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2, और थीटा की वैल्यू अपन ने क्या सपोज की है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इधर आ गया आपका tan इनवर्स 24/7। देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 आ गया। नाउ वी कैन राइट HP हैंस प्रूफ। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसको हमको प्रूव करना है, तो अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो अपने पास में डायरेक्ट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला था, तो वो sin इनवर्स के टर्म में आ जाता और उसको चेंज ऑफ फॉर्म से अपन tan में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन अपने को वैसा नहीं करना। तो फिर से मैं इसको कैसा करूंगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर sin इनवर्स 8/17 दिख रहा है और यहाँ पर sin इनवर्स 3/5 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको a ले लूंगा, तो इससे हमारी साइन a की वैल्यू आ जाएगी। इसको साइन इनवर्स 3/5 को b ले लूंगा, तो इससे हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। साइन इनवर्स 3/5 को b के इक्वल, तो इससे साइन b की वैल्यू आ जाएगी। साइन a और साइन b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। अपने को tan चाहिए, तो क्या करेंगे, जो साइन a की वैल्यू रहेगी उसकी हेल्प से हम cos a की वैल्यू निकाल देंगे, और जो साइन b की वैल्यू अपने पास में रहेगी उसकी हेल्प से हम cos b की वैल्यू निकाल देंगे। और आपको पता है tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan a की वैल्यू निकालेंगे साइन a अपॉन कॉस a से, और tan b की वैल्यू निकालेंगे साइन b अपॉन कॉस b से। tan a और tan b की वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने को tan चाहिए, तो यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, ठीक है। और ये tan को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये tan इनवर्स आ जाएगा आपका इधर। अब इधर क्या बचेगा आपका, a प्लस बी बचेगा, a इज इक्वल टू साइन ए रहेगा ही अपने पास में, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 रहेगा, और b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपका ये वाला, और tan इनवर्स को आपने उधर शिफ्ट कर ही दिया तो ये ऑटोमेटिक ये भी आता है। ऐसा सॉल्व करूंगा, थोड़ा काम ज्यादा रहेगा, जितनी चीजें बताया वो सब निकालना पड़ेगा।
क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टी के हम इसको कर रहे हैं। चलिए देखिए, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू ए, देन साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ऐसा हो गया भाई। एंड साइन इनवर्स 3/5 को बी सपोज कर लो, 3/5 इज इक्वल टू बी सपोज कर लिए। साइन इनवर्स को इधर करेंगे तो साइन बी हो जाएगा, एंड साइन बी इज इक्वल टू 3/5। ऐसा। अब देखिए अपने पास साइन ए और साइन बी की वैल्यू आ गई। अपने को tan बनाने के लिए cos ए और cos बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं साइन ए की वैल्यू की हेल्प से cos ए की वैल्यू निकालता हूँ। Hence cos ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर। याद आया? देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो और साइन स्क्वायर को 1 की तरफ शिफ्ट करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब अपन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू का भी जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब दो वैल्यू आई। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन लिया है, तो मुझे उसका रीजन देना पड़ेगा कि आपने माइनस का साइन क्यों छोड़ दिए भाई। भाई कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉस की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हुआ तो नेगेटिव भी तो वैल्यू हो सकती है ना, हो सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया तो मैं उसका रीजन दे देता हूँ। सेंस ये देखिए ए की वैल्यू देखिए, साइन ए की वैल्यू देखिए कितनी है, 8/17। तो ये जो 8/17 आपको दिखाई दे रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0। 8/17 जीरो से बड़ा है। 8 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 वैल्यू कहाँ पे होती है? ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉस ए की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ए आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब 8/17 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल ए दिख रहा है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमने यहां पर दिखा दी कि ये जो एंगल ए बना हुआ दिख रहा है, ये जो एंगल ए दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि 8/17 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू कॉस की कहाँ रहती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है। तो ये जो ए एंगल होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का साइन है। ऐसा आप रीजन लिख देंगे। अब माइनस साइन की वहां जरूरत नहीं, वहां क्यों हटा माइनस का साइन? उसका रीजन ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन ए आपका 8/17 है, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64/17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा 289। 1 से डिवाइड करेंगे तो 289, और 289 का इंटू कर दिए -64। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 289 में 64 माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, और 8 माइनस 6 करेंगे 2, और ये 225/289। अब इनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अपन आराम से। 225 का स्क्वायर रूट 15, और 289 का स्क्वायर रूट 70। 15/17 आ गई किसकी वैल्यू? कॉस ए की वैल्यू। ये मैंने निकाला है साइन ए की वैल्यू की हेल्प से। अब ऐसे ही साइन बी की वैल्यू की हेल्प से मैं कॉस बी निकाल देता हूं। एंड कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फिर से हमने क्या किए कि कॉस बी की वैल्यू पॉजिटिव लिए, तो हमको रीजन देना पड़ेगा भाई नेगेटिव क्यों नहीं लिए हमने। तो सेंस देखो साइन बी की वैल्यू कितनी है? 3/5, और 3/5 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एंगल बी जो है, बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब एंगल बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस बी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ प्लस साइन लिया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो 3/5 का स्क्वायर करके, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट
√1 माइनस साइन स्क्वायर भी आपका, साइन भी 3/5 है, तो 9/25 हो जाएगा। 9/25, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 25, 1 से डिवाइड कर दिए और 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। 25 माइनस 25 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 9 माइनस करें तो 16/25, इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, 4/5 आ गई कॉस प्रिंसिपल। पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है इसलिए। अब देखिए अपने पास में साइन ए भी है, कॉस ए भी है, साइन बी भी है, कॉस बी भी है, तो मैं tan ए और tan बी निकाल लेता हूँ। सेंस tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 8/7, देख के रखेंगे, ये 8/7, और कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 15/7। 15/7, देखो डबल फ्रैक्शन में है, ये 17 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा कैंसल, 8/, ये tan ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप tan बी की वैल्यू निकाल लो, एंड tan बी इज इक्वल टू क्या, साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी, ऐसा हो गया। रखो इसमें वैल्यू, साइन बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, साइन बी की वैल्यू 3/5, 3/5, और कॉस बी की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 4/5, 4/5। देखो ये डबल फ्रैक्शन में है, तो ये 5 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा, इसका कहीं कैंसिल कर दो, क्या आ गया, 3/4। आगे बेटा tan ए और tan बी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला tan a प्लस बी इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट अपना ये जो प्रूव करना ही आ जाएगा, ए और बी के प्लेस पे साइन इनवर्स 8/17 और 3/5 रख देंगे अपन, और tan इनवर्स उधर चला जाएगा। अगले पेज में लेता हूँ, लिखना होगा। नाउ tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट है फॉर्मूला। अब ये वाले tan को आप इधर शिफ्ट कर दो तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर a और b की वैल्यू रख दें, tan a और tan b की वैल्यू अपने निकालेंगे, तो विच एम्प्लाइज यहाँ बचा a प्लस बी इज इक्वल टू, tan को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये tan इनवर्स, और यहाँ वैल्यू रखते हैं। tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू कितनी है देख लो, tan a की वैल्यू है 8/15 और tan b की है 3/4, 8/15 प्लस tan b की वैल्यू है 3/4, नहीं है ना, देख लो एक बार चेक कर लो, 3/4, 8/15, नीचे 1 माइनस tan a की वैल्यू 8/15 इंटू बी की वैल्यू, tan b की वैल्यू 3/4, इसको सॉल्व कर दो और इधर वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या सपोज किए थे अपन ने, a की वैल्यू सपोज किए थे साइन इनवर्स 8/17 और b की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। a के प्लेस पे रख दो साइन इनवर्स क्या है 8/17 प्लस b की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5, आ गया आपका इधर का, इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम 60, 15 से डिवाइड किए 4 टाइम, 4 8 जा 32 प्लस 4 से डिवाइड किए 15, 15 3 जा 45 होता है। नीचे भी एलसीएम 60 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 8 3 जा 24, ये डबल फ्रैक्शन है तो 60 से 60 को कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 is equal to tan इनवर्स 4 प्लस 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 3 7 अपॉन 60 में से 24 माइनस करो, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 77/36, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, नहीं तो हम डायरेक्ट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी थी अपने पास, उसका यूज नहीं करना। अब देखिए इसको कैसे करूंगा,
ये cos इनवर्स 4/5 को हम a कंसीडर कर लेंगे तो cos a की वैल्यू आ जाएगी। इस cos इनवर्स 12/13 को हम b कंसीडर कर लेंगे तो cos b की वैल्यू आ जाएगी। और इस साइड में cos इनवर्स दिख रहा है, मतलब हमको cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर a प्लस बी बचेगा। a के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, b के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। तो अपने पास में cos a और cos b की वैल्यू तो रहेगी, sin a sin b की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम cos a और cos b की वैल्यू की हेल्प से sin a और sin b की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला cos a प्लस बी का लगाएंगे। अब cos a प्लस बी का क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अपन जब cos ब्रैकेट cos और ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा ऐसा, ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे कि ये cos को जब अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये cos इनवर्स आ जाएगा आपका, इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी रहेगा तभी तो ये वाला प्लस वाला है। तो आप बोलोगे भाई cos a माइनस बी का क्यों नहीं लगा रहा, उसमें भी तो cos a cos b sin a sin b, लेकिन फिर यहाँ cos a माइनस बी का लगाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। अपने को यहाँ पे ये वाली टर्म प्लस की चाहिए, इसलिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूले के लिए अपने पास cos a cos b रहेगा, sin a sin b नहीं है तो cos a की हेल्प से sin a और cos b की हेल्प से sin b की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a प्लस बी वाला जो cos है उसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर a प्लस बी बच जाएगा, उधर cos इनवर्स कुछ आएगा उसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये वाला cos इनवर्स आ जाएगा। a के प्लेस पे 4/5 cos इनवर्स 4/5 रखेंगे, b के प्लेस पे cos इनवर्स 12/13 रखेंगे तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a, तो cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos a इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, आ गया। एंड सेकेंड वाली जो टर्म है cos इनवर्स 12/13, इसको b ले लो, यहां से cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos b इज इक्वल टू 12/13, ऐसा आ गया। टेक्निक मैंने बताई दिया, करेंगे क्या? cos a की हेल्प से sin a की वैल्यू निकालते हैं, सेंस sin a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, ऐसा होता है। अब यहाँ पे अपन ने सिर्फ प्लस का साइन लिए, माइनस नहीं लिया, उसका रीजन वही जैसा अभी लिखे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। सेंस ये जो 4/5 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। 4 को 5 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सो एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल ए लाई करेगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस का साइन आया, वैल्यू रख दो। विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos a की वैल्यू 4/5 है तो cos स्क्वायर a की 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 25, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 16 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9/25, इनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा आसानी से। 9 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 3 और 25 का 5, ये आ गया 3/5 आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लो, सॉरी साइन बी की वैल्यू निकालो, कॉस बी की तो है अपने पास। एंड साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ भी अपन ने प्लस का साइन लिए है, का रीजन दे देते हैं। सेंस ये वाला एंगल देखो, cos b की वैल्यू 12/13, सेंस 12/13 इज ग्रेटर देन 0। 12 को 13 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। सो एंगल b लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल b जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करो, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया, नहीं तो माइनस भी आता है। वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी की वैल्यू 12/13 है तो स्क्वायर करेंगे इसका, तो 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169, ऐसा आ गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 169 एलसीएम, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, विच इज इक्वल टू 169 नीचे है, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बच जाएगा, करके देख लो आप माइनस। इनका स्क्वायर रूट निकाल लो
25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13, 5/13 आ गई दोनों वैल्यू। अब इसमें 10 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 की रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो चले आप निकालते 10 उसमें निकाले थे, जो अपनी जरूरत है वही निकालना है। अब अपने पास में कॉस ए भी आ गया, कॉस भी पहले से है, साइन भी आ गया। अपने को यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ और कॉस को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। नाउ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, रखो इसके अंदर वैल्यू और ये कॉस को इधर शिफ्ट कर देते थे, कॉस इनवर्स हो जाएगा, विच एम्प्लाइज इधर ए प्लस बी बच जाएगा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 है, इनटू कॉस बी की वैल्यू है 12/13, देख के रखेंगे वैल्यू भी रखिए कॉस ए और कॉस बी की, माइनस साइन ए की वैल्यू निकाले हमने 3/5 इनटू साइन बी की वैल्यू निकाले 5/30, ये देख के वैल्यू रख देंगे साइन ए की और साइन बी, आराम से वैल्यू रखना है, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर 5 × 13 65 एलसीएम ले लेते हैं दोनों जगह, ये हो जाएगा आपका, हाँ वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख देते हैं क्या जो आपने सपोज किए थे कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बी की वैल्यू कॉस इनवर्स 12/13, ये आ गया आपका इधर का, इधर वैल्यू है अपने पास में 5/13 और ये 5 और 13 है तो 65 एलसीएम ले लेते हैं, ये कॉस इनवर्स और यहाँ एलसीएम ले लिया हमने 65, तो 65 से 65 को डिवाइड किया ऊपर 4 × 12, 12 4 जा 48 माइनस 65 से डिवाइड करें कैंसिल हो गया 3 5 जा 50, क्या आ जाएगा ये कॉस इनवर्स 48 में से 15 माइनस करो, 8 - 5 करेंगे तो 3 और 4 - 1 करेंगे 3, 33/65। देखो यही प्रूव करना था कि आपको cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, यहाँ पर आप हैंड्स प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। अब देखना इसमें हम करेंगे क्या, एक cos इनवर्स x है, ठीक है, इसको हम a सपोज कर देंगे तो cos a की वैल्यू आ जाएगी, सुनना जरा पर, फिर sin इनवर्स 3/5 है, इसको हम b कंसीडर कर लेंगे तो sin b की वैल्यू, एक वैल्यू आएगी cos a की और एक आएगी sin b की वैल्यू। अब इस साइड में अपने को sin इनवर्स चाहिए, तो sin इनवर्स अपना कैसे आता है जब अपने इधर साइन वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, ये cos a है और ये sin b है, तो cos a की हेल्प से sin a की वैल्यू निकाल लेंगे, ये sin b अपने पास में रहेगा, sin b की हेल्प से cos b की वैल्यू निकाल लेंगे, और इधर आपका साइन चाहिए आपको, तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो मैं sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करूँगा। इसका फायदा क्या होगा, ये जो साइन है इसको इधर कर देंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा आपका ये वाला, यहाँ a प्लस बी बच जाएगा, a की वैल्यू आपके पास में cos इनवर्स 12/13 रहेगी, b की वैल्यू sin इनवर्स 3/5 रहेगी, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर हम sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पीछे प्लस का साइन और अपने को इधर साइन चाहिए, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके पहले अपन cos a की हेल्प से sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin b की हेल्प से cos b की वैल्यू निकाल लेते हैं, और डायरेक्ट sin a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर a प्लस बी बच जाएगा, a और b की प्लस b वाली वैल्यू रख देंगे, इधर sin इनवर्स हो जाएगा, सेम ऐसे ही करना है जैसा अभी। चलो देखो करते हैं, डेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a, cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/13, हो गया 12/13। अब एक ले लो sin इनवर्स 3/5 को b के ऊपर, sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b, sin इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देंगे हम तो sin b हो जाएगा इज इक्वल टू 3/5। अब देखो अपने पास में cos a और sin b की वैल्यू है, sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करने की, sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, तो cos a है तो sin a की भी जरूरत पड़ेगी, sin b है तो cos b की भी जरूरत पड़ेगी, तो वैल्यू निकालते हैं उनकी, cos a की हेल्प से sin a निकालेंगे पहले, तो सिंस sin a
इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपन ने प्लस माइनस का साइन नहीं लिए, केवल प्लस का साइन लिए, तो माइनस का साइन क्यों, थोड़ा उसका रीजन। सेंस क्या है, ये कॉस ए की वैल्यू 12/13 है, तो ये 12/13 जो है इज ग्रेटर देन 0, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, इसका मतलब ए एंगल कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, तो आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन है, आप वैल्यू रख दो है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू 12/13 है, तो कॉस स्क्वायर ए की हो जाएगी 144/169, स्क्वायर कर दिया उसका, सॉल्व कर लो इसको, विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा एलसीएम 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 144 माइनस करो, 25 आ जाएगा, और ये 169 इनका स्क्वायर रूट ले लो, 25 का 5 हो जाएगा, और 169 का 30, तो 5/13 आ गई अपनी साइन ए की वैल्यू। अब अपने पास में साइन बी की वैल्यू, इसकी हेल्प से कॉस बी निकालते हैं, एंड कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ भी अपन ने सिर्फ प्लस का साइन लिए, माइनस नहीं लिए, तो सेंस ये वैल्यू देखो 3/5 के इक्वल है, तो सेंस 3/5 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, सो एंगल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉस बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्क्वायर बी की कितनी हो जाएगी 9/25, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा एलसीएम 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 16/25 इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, 4/25, चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आ गए अपने पास में। अब देख लो यहाँ पे अपने को a प्लस बी चाहिए और इधर साइन चाहिए, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सेंस साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन है, ये फॉर्मूला, ये साइन को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर a प्लस बी बच जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसमें वैल्यू बच, साइन ए की वैल्यू कितनी है देखो, साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू 5/30, 5/30 इंटू कॉस बी की वैल्यू देखो, कॉस बी की वैल्यू 4/5, 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 12/30 इंटू साइन बी की वैल्यू देखो 3/5, आराम से देख के वैल्यू रखेंगे, गड़बड़ी ना हो, इधर ए के प्लेस पर रख दो कॉस इनवर्स 12/13 जो अपन ने सपोज किए थे वो, प्लस बी के प्लेस पर रख दो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, इधर आपका साइन इनवर्स है, और यहाँ देखना ये 13 इंटू 5 नीचे है, तो 65 एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ भी 13 इंटू 5 नीचे 65 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऐसे 65 एलसीएम, 65 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 प्लस 30 60, 65 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, ये क्या हो गया भाई साइन इनवर्स 20 प्लस 36 कितना होगा 56 हो जाएगा अपॉन 65। देखो यही प्रूव करना था कि आपको cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, यहाँ लगा दो आप हैंड्स पे।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/। देखिए हमने इधर के साइड को छोटा कर दिया, इधर के साइड को बड़ा कर दिया, कभी कभी ऐसा लिख देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो, साइन इनवर्स 5/13 को मैं ए सपोज कर लूंगा, कॉस इनवर्स 3/5 को मैं बी सपोज कर लूंगा, तो साइन और कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस साइड में क्या चाहिए अपने को, tan चाहिए, तो अपने को tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब tan a प्लस बी के लिए आपको tan a और tan b की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो पहले sin a की वैल्यू की हेल्प से हम cos a निकालेंगे, cos b की वैल्यू की हेल्प से हम sin b निकालेंगे, और फिर tan a और tan b की वैल्यू निकालेंगे, और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan a प्लस बी के फॉर्मूले से tan को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा, और a और b के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। जैसा एक क्वेश्चन किए थे सेम वैसे। चलो करो फटाफट, आप भी कर सकते हो वैसे इसको, लेकिन मैं करते हो। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू ए, देन साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 5/13 आ गया ऐसा। एंड दूसरे वाले कॉस इनवर्स को भी ले, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। कॉस इनवर्स को आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू 3/5। साइन ए साइन बी की वैल्यू अपने पास में, कॉस ए कॉस बी निकालना है, सेंस साइन ए की हेल्प से कॉस ए निकालेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन लिया, उसका रीजन दे देते हैं अपन। सेंस ये जो वैल्यू दिख रही 5/13 ये पॉजिटिव है, 5/13 इज ग्रेटर देन 0, सो एंगल ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। अब कॉस ए की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस का साइन है, वैल्यू रख दो इसके अंदर, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 5/13 है, तो साइन स्क्वायर की 25/169 हो जाएगी। एलसीएम ले लो यहाँ पे 169 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 169 माइनस 25। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको आता है एलसीएम लेके सॉल्व करना, विच इज इक्वल टू 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 बचेगा अपॉन 169। इनके अंडर रूट ले लो या स्क्वायर रूट ले लो, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13, 12/13 एक वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप दूसरा ले लो, एंड कॉस ए आ गया अपने पास में, कॉस बी है, इसकी हेल्प से साइन भी निकालना है, साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। प्लस माइनस के साइन में अपन ने सिर्फ प्लस का साइन लिया है, रीजन लिख देते हैं। सेंस ये वाली वैल्यू देखो 3/5, सेंस 3/5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो बी एंगल है बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती थी ना, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये साइन भी है, साइन भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस आया, वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस स्क्वायर बी की 9/25 हो जाएगी। एलसीएम ले लो यहाँ पर, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस कर दिया जाए, ये हो जाएगा 16/25। इनका अंडर रूट ले लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, 4/5 वैल्यू आ गई। अब देखो अपने पास में साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, साइन बी आ गया, कॉस बी आ गया, तो इससे tan ए tan बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं। सेंस tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू देख के रखो 5/13। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाले अपन ने, कॉस ए की वैल्यू निकाले है 12/30, 12/30। ये डबल फ्रैक्शन में है, ये 13 ऊपर जाएगा, 13 नीचे में नहीं, कैंसिल कर दिया, ठीक है गुड, विच इज इक्वल टू 5/12। ऐसे ही आप tan भी निकाल लो, एंड tan b इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी की वैल्यू कितनी है देखो, साइन बी की वैल्यू है, ये साइन बी इतना 4/5,
4/5 और cos b की वैल्यू 3/5। ये डबल फ्रैक्शन है, इनको कैंसिल करो, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गए, ये आ गया 4/3। ठीक है वैल्यू। अब tan a भी आ गया, tan b भी आ गया, हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला रख देंगे और tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा। नाउ tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही फॉर्मूला है। tan को इधर शिफ्ट करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, tan a की वैल्यू कितनी निकली है 5/12 प्लस tan b की वैल्यू है 4/3 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/12 इंटू tan b की वैल्यू 4/3। इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लो। इधर हम वैल्यू रख देते हैं a और b की। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस b की वैल्यू है cos इनवर्स 3/5, देख के रखेंगे, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखना यहाँ पर 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, है ना, और यहाँ देखो 12 और ये 3, यहाँ पे तो 36 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, है ना, ये 36 से 36 को कैंसिल कर देंगे, तो जगह कम है अपने पास, कैसा लिख, एलसीएम 12 इंटू 36 लेना भी अच्छी बात नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा 36 से 36। चलो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 12 इंटू 3 लिया मैंने यहाँ पे, वैसे ले नहीं सकते 12 इंटू 3 एलसीएम। एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 12 है, जो दोनों में आ रहा है तो 12 आएगा, लेकिन मैं 12 इंटू 3 लिख ले रहा हूँ, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का इंटू करेंगे 5 में तो 15 प्लस 3 से डिवाइड करें, 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 12 5 12 4 जा 48, और नीचे नीचे ये 36 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 4 जा 20, और वो कैंसिल हो गया 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा करते नहीं मगर कर दो, यहाँ पे जगह कम है। ये क्या हो गया, ये tan इनवर्स 15 में 48 प्लस करो, 8 प्लस 5 13 3 5 1 6 63/36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16, यही चाहिए, 63/16 आ गया। ये इस साइड में लिखा हुआ है, ये इस साइड में, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो चाहो तो, यहाँ लिख दो हैंड्स प्रूव। देखो भाई जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना।